इतना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हो जाए। जितनी मैंने बुक्स अवेलेबल करे उतनी गायब हो गई। उसमें बताओ नुकसान किसका है? अगर बुक्स गायब हो रही हैं और बुक्स को मिसमैनेजमेंट कर रही है, या तो तुम लोग खरीदो। और सारी बचत जो होती है पेरेंट्स की और बच्चों की भी, वो किस पे होती है पता है? बुक्स पे और ट्यूशन पे, जो कि उनका फ्यूचर बनाएगा, है ना। आप 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदते हो, चलो 1 लाख भी नहीं, चलो 40,000 का फ़ोन खरीदते हो। 40,000 का फ़ोन 2 महीने के बाद कितने का हो जाएगा? 20,000। 50% हो गया। अगर पूरी 9th की किताब अगर खरीदो, जितना रेफरेंस बुक होता है, मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपये ज़्यादा नहीं लगेगा साइंस का। लेकिन बुक्स खरीदने में सारी जायदाद बिक जाएगी, है ना। क्या बताऊँ मैं, इससे नुकसान तुम ही लोग का है। ये तुम भी पढ़ने आती हो तो नुकसान किसका है बताओ? बच्चों का कि टीचर का? टीचर का कोई नुकसान नहीं है। मैं तो बहुत मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। अगर तुम उसको पढ़ के डाइजेस्ट नहीं करते हो तो एट द लास्ट नुकसान तुम लोग का है। 3 मिनट लेट है, चलो 3 मिनट चलेगा, 10 मिनट तक भी चल जाएगा, है ना। मेरा क्या नुकसान है इसमें? क्लास कितने मिनट की होगी फिर? 50 मिनट की। थोड़ा और लेट आओगे 45 मिनट की, थोड़ा और लेट आओ आधे घंटे की, थोड़ा और लेट आओ 20 मिनट की। मेरा फ़ायदा, मेरे लिए काम इजी करोगे, मैं 20 मिनट पढ़ाऊंगा। वीडियो तो चल ही रही है, वीडियो चल रही, स्टार्ट हो गई। क्लास में नहीं पढ़ोगे, वीडियो से पढ़ेंगे, एक अलग से टाइम निकालेंगे। जैसे अगर कुछ डाउट हुआ तो वीडियो से। मुझे ये बताओ, ये सेंटर की बुक जा कहाँ रही है? सेंटर पे साइंस की थी ऑल इन वन, 2 थी, ठीक है। एक तो मेरे पास है। कहाँ पे? घर पे रखे हो? वाह। आप दी थी तो लेके तो चला करो। भूल गया ना। सेंटर की बुक सेंटर पे रखो, टुगेदर विथ नहीं उसमें है, लिखा होता है आंसर। ऑल इन वन भी थी सेंटर पे, यू लाइक भी थी सेंटर पे। सेंटर पे इतनी किताबें मैंने, जो मुझे याद है वो थी, एक भी अवेलेबल नहीं, जबकि मैंने सबकी लगभग लगभग कुछ कुछ एक एक दो दो सेट अरेंज कराई थी, ताकि रोटेशन में मैं किताबें कराऊं बच्चों को। नहीं, तुम लोग को रेफरेंस दिया होगा, ये तो अलग बुक हो गई। रेफरेंस बुक के अलावा इनमें से कोई किताब ही नहीं मिल रही है। चली कहाँ गई? मैं खोजने जाता हूँ तो मिलती नहीं है। एक तो आपने उसको दिया था ना सिमरन को। अरे तो ठीक है, घर से लेके भी तो आओ, नहीं तो फिर खरीदो। अगला ऑप्शन यही है, सब लोग खरीदो। तो ये ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सब लोग खरीदोगे तो। ठीक है, उसमें हो सकता है तुम लोग की जायदाद भी बिक जाए, ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है कि नीलाम हो जाए भाई, हो सकता है 4 किताब खरीदने में घर की नीलामी भी हो सकती है, क्योंकि महंगा तो वही है। जिम की 1,500 रुपये फीस महंगी नहीं है, लेकिन 1,500 रुपये में 4 किताब आ जाएगी पढ़ने वाली, वो महंगी है। जिनकी भी 1500 1200 है ना, तो 1200 में भी 4 आ जाएगी। 1200 रुपये? मेरे 1800 रुपये तो वहाँ क्यों गया? तुम कहाँ गए हो? वो जहाँ पे पहले था। पढ़ने के लिए अभी फीस मांगू 1800 इससे, और जिम के लिए 1800। अभी विकास सर को बोलता हूँ। नहीं दिए, मैं बोल रहा था। 45। अगर मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। नहीं सारे पैसे जो है ना, तुम लोग पढ़ाई पे बचा लेना। उसके बाद पता क्या करना, उसका भी ऑप्शन है, जब बड़े हो ना तो छोले भटूरे की रेडी लगाना, उससे तो कुछ नहीं हो सकता है। दिल्ली में समोसे बेचने को भी कहते हैं बिजनेस है मेरे पापा का। क्या है? पराठा लगा रहे हैं नाई वाला में। नहीं ऐसे बोले he have a big restaurant, have a ठेला। इंसान बन जाओ, शायद ज़िंदगी भी सही हो जाएगी, है ना। और जब तक किताब नहीं खरीदोगे और नहीं पढ़ोगे, तब तक नहीं आएगा। ऐसे ही 9th निकल जाएगा, ऐसे ही 10th निकल जाएगी, ऐसे ही 11th 12th, फिर ताथैया होता रहेगा। फोर्स में तुम्हारा डब्बा गोल है। टेस्ट पेपर लाए हो? टेस्ट पेपर है, डिस्कस करना था। चेक हो गया? क्या चेक करूँ? चेक तो 2 मिनट में हो जाएगा। सब तो फेल है, सब तो फेल है। सबने चीटिंग की, मजाक करके वो तो पता ही है मुझे, सर के सामने ये तो मेरे सामने था, झूठ बोल रहा ये तो है। मेरे सामने था। मैं तो पूछ रहा था ये। अरे तब तक पेपर कर लिया था ये ना, काफ़ी सारा।
10 मिनट में क्या ही पूछ लेगा ये। चेक मत करना सर, अभी मत करो सर, मंडे चेक करो मेरे जीरो है। सर। तुम्हारा तो मैंने काट दिया, जीरो ही है तुम्हारा, और क्या, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं है। सर बाद में चेक कीजिए ना सर, ऐसा मत करो, बाद में चेक करो सर, बाद में चेक करिए सर। चेक अगर यू होएगा ना चेक, उसका तो नया टेस्ट होगा। वो होगा ना। आज नहीं होगा, अभी बात करता हूँ विकास सर से, आज भी दे सकता हूँ। क्यों जी, कुछ किताबें हैं सेंटर की क्या आपके पास, लक्ष्मण सिंह को छोड़ के? नहीं है। सो 6 7 8 9 10 10 आउट ऑफ 45। ये कौन है? आदित्य, नहीं, लेकिन आदित्य चीटिंग नहीं करता है, हैं? करता है? की है उसने। इसने ये कौन था? बस आ गया सर, मेरा बाद में चेक करना। मेरे से गगन काट दे। गगन का तो मैं क्या ही बताऊँ, गगन ने तो चीटिंग किया है, मैं इसका तो बात तो सही है। इसका चेक करना कोई। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठो, थम्बो थम्बो। सर, मेरा बाद में चेक जो चीटिंग करता है उसको क्या नंबर देना बताओ? अच्छा मैं नंबर दे भी दूँ मान लो, तो भी तो क्या ही फायदा होने वाला है, अगर मान लो मैं दे ही देता हूँ नंबर भी। नहीं रहने दो। रहने दो क्या, आप क्या तुम एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर? तो भी गगन के नंबर कितने हैं? 6 6 10 ही तो हुए 45 में से, चीटिंग करने के बाद भी। सेम ही है। चीटिंग करता तो इंसान की 45 आउट ऑफ 45 पाए। नहीं, ऑल क्वेश्चन 3 मार्क्स बोला अभी था मैंने टेस्ट में। असाइनमेंट का मार्क्स नहीं लिखा होगा, ये जो अभी टेस्ट हुआ था ना 18 जून को, इसमें तो लिखा हुआ है। चलो डिस्कस करता हूँ मैं पहले। सर मेरा बाद में चेक कर लेना। हाँ बाद में चेक करूँगा। मतलब सैटरडे को। थैंक यू। तुम्हारे तो मम्मी से बात करनी है मेरे को, क्यों? पढ़ नहीं रहे हो। क्यों? इतना होमवर्क, इतना पढ़ नहीं रहा हूँ। वो वाला होमवर्क दो जो मैंने दिया है, क्या कहते हैं, वो मैंने आपसे बात फोर्स का। बात की तो थी जब आपने पर्पल टी शर्ट पहनी थी, मैंने जब बोलता आप इतनी मेहनत कर रहे हो। बात नहीं लेकिन मेहनत कर रहे हो अलग बात है। हाँ माँ एक बात हुई थी सर। नहीं अब वो आज अरे वो सर ने ना इसका सेटिंग गड़बड़ा दिया, सर खोले थे टेढ़ा ही हो गया वो पूरा। सर क्या फायदा इतनी मेहनत चलो अब ठीक है। चलो भाई टेस्ट डिस्कशन, पहले न्यूमेरिकल। तो गगन और बाकी जितने लोग हैं इसको नोट डाउन करोगे और फिर बाद में इसको फिर से करोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है? सो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर पहले ये तो करा लो। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो आगे वाला भी तो काम चाहिए। वो तो आपसे बात हुई तो थी हमारी, सभी लोग या तो टुगेदर विथ, क्योंकि सेंटर की गायब हो गई तो खुद खरीदना पड़ेगा, या तो टुगेदर विथ या ऑल इन वन या फुल मार्क्स या यू लाइक, जो तुम्हें किताब मार्केट में सस्ती मिल जाए सेकंड हैंड ये खरीद लो, क्योंकि सेंटर पे सब अवेलेबल थी बट सब गायब हो गई, तब अब बच्चों को ही खरीदनी पड़ेगी। सजेशन ये है कि सब लोग एक किताब लगाओ, उससे फ़ायदा क्या होगा? सेम मार्क करना आसान होगा, सेम होमवर्क करना ट्रैक का ईजी होगा। तो आपस में बता लेना, जो कह देना वो वाला तुम लोग के लिए। फुल मार्क्स पता गधे पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है और कुछ क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। अच्छी किताब होती है टुगेदर विथ, अच्छे लोग पढ़ते हैं, क्लासी लोग, तो बाय द टुगेदर विथ। नहीं तो विकास सर को बोल दो, डिस्काउंट प्राइस पे विकास सर मंगवा देंगे, उनके फ्रेंड की दुकान। आज भी मेरी 3 किताब आ रही है सेंटर के लिए 12th की, ठीक है? तो सेंटर के लिए किताब मैं अरेंज करता था बट देख रहा हूँ कि वो कोई फ़ायदा है नहीं, जब गायब भी हो जानी है तो बच्चे ही लेके चलें, दिमाग ऐसे ठीक हो जाएगा जब बच्चों के पास रहेगा। तो
घर ले जाने के लिए वाली किताब इनमें से कोई नहीं दी होगी, ये लखवीर सिंह दी होगी। ये तो सेंटर की किताब है ना, ये तो होनी चाहिए सेंटर पे। क्वेश्चन नंबर 8। अरे तो मैं अगर देने पे उतारू आगे, अगर मैं पीडीएफ देने लगूंगा फिर सारी पीडीएफ में तुम लोग को लिखवाने लगूंगा तो बर्बाद हो जाओगे। क्या? अगर बुक्स नहीं होंगी तो फिर मैं पीडीएफ भेजूंगा, मैं 400 क्वेश्चन होंगे उसमें, फिर लिखोगे नोटबुक में, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई मेरे को देख रहा हूँ ना, जब सिंपल सा क्वेश्चन नहीं याद है कि भैया घोड़ा गाड़ी चल रही है तो क्या हो रहा है, पेड़ पौधे पे क्या हो रहा है, वो जब नहीं लिख पा रहे हो, कारपेट साफ करते तो क्या हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्स तो दूर की बात है, बेसिक चीजें नहीं पता है, न्यूमेरिकल तो बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन है, अ मोटर व्हीकल हैज मास 1500 kg। एम क्या है? 1500। लिखते चलो। हाउ लार्ज मस्ट फोर्स, तो एफ पूछा हुआ है, बिटवीन द कार एंड रोड बी द फॉर कार टू स्टॉप, स्टॉप होगा तो फाइनल क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, चैप्टर खत्म हो गया, मोशन भी खत्म हो गया, अभी तक बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा सर इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है, नहीं पता ना। बताओ ऊपर वाले क्या मतलब है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सपोनेंट में तुम लोग जब पढ़ते हो, जैसे मान लो ऐसे लिखा है m और इस पे लिखा है स्क्वायर, है ना, तो जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इस पे -2 आ जाता है। और ये किसकी ऐसा यूनिट होती है? किसकी यूनिट होती है ये? यूनिट किसकी होती है? ये किसकी होती है? एक्सेलरेशन की। क्या किसकी होती है? अब एक्सेलरेशन बताओ आर्यन किसको कहते हैं? हाँ, एक्सीलरेशन ए, फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? वो v माइनस u अपॉन t। बहुत बढ़िया, क्या बात है, फॉर्मूला तो याद है। v माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है इसमें? इतनी मेहनत की जा रही तुम पे, छोड़ दे जाएगा ना तो तुम छोले भटूरे लायक हो जाओगे। जो तुम इतने कड़ाई ना करें तो तुम पढ़ने वाले में नहीं हो। तुम्हारा 8th का ट्रैक रिकॉर्ड पता है मुझे? फाइनल वेलोसिटी। हाँ, 0 नहीं, क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। वी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होती है? और टी क्या होता है? टाइम। वेलोसिटी को भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, और टाइम को सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखो, हमारे पास ना 2 चीज है, एक तो एक्सेलरेशन है और ए है, फोर्स निकालना है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, न्यूटन सेकंड लॉ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? F इज इक्वल टू एम इंटू, नहीं केवल जरूरत ही नहीं है, टाइम उन तो दिया नहीं ना, तो 1500 इंटू 1.7 कितना होता है ये बताना। ये यहाँ से 10 हो गया, नीचे आ गया, 1 0 कट गया, 150 इंटू 17, तो आप करो 17 इंटू 15, 5 7 सा कैरी 3, 5 1 सा 5 और प्लस 8, हाँ 7 1 जा 7, तो हो गया आपका 5 7 7 14 15 कैरी 1 2, तो कितना हो गया 2550 न्यूटन। सिमरन आया है तुम्हारा? क्यों? ये तो बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्यों? ये सबसे इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा भाई? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास शुड बी इन केजी, एक्सेलरेशन शुड बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फोर्स शुड बी इन न्यूटन। कहां से था यह क्वेश्चन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ, चलो बताओ। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ। वो पीडीएफ जो दी है 33 पेज की, उसमें है ना ये सब, लिखने के लिए भी था कि उसको लिखना अपनी नोटबुक में, लर्न भी करना था। बताओ, ग्रुप पे अपलोड है बेटा। फिर भी बुक से देख के बता के क्या फायदा मिलने वाला है? ये नहीं होता है बेटा, तुम बताओ। नहीं याद किया ना, देखो क्या फायदा। पता सबसे लंबा चैप्टर यही चला है, पूरे 1 महीना, ताकि कंठस्थ हो जाए। फिर भी नहीं कंठस्थ हो रहा है,
कंठस्थ मतलब याद हो जाए। क्या मार खाना है बताओ? मार पड़ेगी, अब स्टिक लानी पड़ेगी। जिम जाते हो ना तो शरीर बना लिए होगे, तो डंडे भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, हाथ से तो मारूंगा नहीं, हाथ टूट जाएगा। है ना हाँ, क्या होता है ना, कितने लोग एब्सेंट है पहले प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन एब्सेंट है? धन्यवाद। अभी रुको, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, है ना। वही तो ये भी बता रही है। तुमने क्या बता दिया नया? चैतन्य और आदित्य और यू भी तो भगवान है, उसको तो पढ़ना ही नहीं है, पता नहीं क्या चाह रहा है ज़िंदगी में वो। मम्मी से उसकी बात करनी पड़ेगी मेरे को। मेरी क्लास में नहीं चलेगा ना ऐसा, फ़ायदा नहीं ना। बदनामी किसकी होगी पता है? मेरी होगी। मेरा सब्जेक्ट खराब हो गया ना भाई। मेरे साथ जो पढ़ता है, मैं मेरे क्लास में, चलो ठीक है टॉपर मत बनो, बट एबव तो एवरेज रहो। सर मैं अपना 15 आई। ये फेल हो रहे हो, कंपार्टमेंट आ रहा है, ऐसे गधों को तो नहीं पढ़ाता मैं। पढ़ाना ही नहीं है ऐसे बच्चों को। मैं निकाल देता हूँ सेंटर से, पूछ लेना विकास सर से कितने बच्चों को निकाल दिया हूँ। एक बच्चा आया था ना 9th में, हटा दिया ना मैंने। 10th में था, 9th में, बोलना नाम नहीं लो। एक था बच्चा, मैं हटा दिया उसको, 10th में आया था, हटा दिया मैंने उसको। तो ये सब है, फालतू में इतना नहीं दिमाग खराब करो ना अपना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ, लिखते चलो, द रेट ऑफ change in momentum is directly proportional to applied force। क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? डिस्कस करने से काफ़ी चीज़ें आपस में रिवाइज हो जाएंगी। टॉपिक आपको पढ़ाया भी जा रहा है, रिवाइज भी कराया जा रहा है। आदित्य नानी के घर गया, ओ हो। तो घूमते ही रहते हैं। फिर टेस्ट है फ्राइडे को, फ्राइडे नहीं वेडनेसडे को। Wednesday? फ्राइडे तभी आ जाएगा, अभी तो फ्राइडे आ जाएगा। क्या परसों कल ही था फ्राइडे। वो उसका दे ना फंडामेंटल और उसका मैटर। भूलना नहीं है, पढ़ते रहना है, कोई चीज़ें भूलना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि चैप्टर छोड़ दिए एक हफ्ते तक फिर भूल गया। नेक्स्ट चेक करें, बता दो क्या बताऊँ? कौन कौन सा बताता हूँ अभी। आज डेट क्या बताना? आ जाए। 20th ना, हाँ। 20th जून, बता दूंगा। तो जो चैप्टर हो गए उनको लूप में रखना है। लूप समझते हो ना, भूलना नहीं है। 27 से पहली कहाँ जाना है तुम्हें? जाना है? कहीं ना कहीं तो जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूँ, ठीक है। टू बॉडीज विथ मास, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास है आपका 1.5 kg और इसका भी है 1.5, दोनों का ही मास सेम है। कह रहा टू बॉडीज विथ मास 1.5 kg ईच मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, ये होता है ना अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों की स्पीड भी दी हुई है, इसकी स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं जीरो नहीं, रुक जाओ, क्या बात कर रहे हो, तो ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर कोलिजन है, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टू ईच अदर व्हाट स्पीड विल कंबाइन आफ्टर कोलिजन। सर अगर हमने सिंपल, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो ये कभी लड़ेगी नहीं, कभी लड़ेगी क्या? तो इनको डायरेक्शन सेम करना पड़ेगा। मतलब हाँ ऐसे कर लो, एक जा रही इस तरह से, एक डायरेक्शन इधर की तरफ बी वाले का और ए वाले का इधर की तरफ कर लो, तभी तो कोलिजन होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, नहीं नहीं हो जाएगा। जैसे बुक में हम लोग डेरिवेशन किए थे, ए ऐसे जा रहा है और बी को इधर कर लो, तो इन दोनों डायरेक्शन अपोजिट है ना, अपोजिट आपस में तो उल्टे जा रहे हैं ना, ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो ये एरो मिटाओ। नहीं नहीं आपस में टकराना है इनको, यहीं बैठ जाओ,
यहाँ बैठो, प्रैक्टिस करना था। देखो ये होगा डायरेक्शन। ओ गिरो नहीं भाई। एक बार बताओ, बोला हैंड आउट लाई हो जिसका टेस्ट दिया था, टेस्ट 2 तुमने दिया था। हाँ अरे बैठो, यहीं बैठो। नहीं नहीं लाए हो कि नहीं लाए, ये पूछना हो। नहीं लाना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, बता रहा हूँ क्यों। वो इलेक्ट्रिसिटी का है ही नहीं हैंड आउट उसमें, पोटेंशियल का है। कहाँ चेक करके रख दिया मैंने, एक सेकंड बस दो। ये ना, तो मैं जब तुम लोग की कॉपी चेक किया तो पहले तो चक्कर आया मेरे को, फिर मैं नींबू पानी पी के उठा। तो अगर वह हैंड आउट आ रहा तुम्हारे पास है, दोनों ने लाए हो, दोनों लोग हैंड आउट नहीं लाए हो, दोनों लोग हैंड आउट लेके नहीं आए हो। नहीं हैंड आउट दे दिया था मैंने, क्या बात कर रहे हो यार। जिसमें 64 क्वेश्चन थे जो तुम किए हो, है ना, वही पूछ रहा हूँ मैं। अगर है तो ये उसके सॉल्यूशन है, और इसमें से रेस्ट क्वेश्चंस करो ये जो है, हाँ ये वाला, तो इसी का ये सॉल्यूशन है। तो अब सारे क्वेश्चन फिर से करो जो किए थे, एक एक स्टेप करके करो, क्योंकि ऐसे तो बड़ा गड़बड़, टेंशन हो गई मेरे को। तो फिर ऐसा नंबर कम नहीं गिरने चाहिए थे, बहुत ही कम नंबर है। हाँ टेस्ट 1 तुमने किया ही नहीं था, लेकिन टेस्ट 2 में भी गड़बड़ हो गया, सर्किट भी गलत बनाया। देखो सर्किट मैंने सर्किट को डिज़ाइन किया मैंने, पोटेंशियल मेथड से भी सर्किट करा देता हूँ मैं, अभी डिस्कस भी करेंगे, इसको कर देंगे थोड़ा सा। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को बुला लिया कि तुम लोग को प्रैक्टिस करना है पहले। आज तो यही करना है फिलहाल, अभी यही करो, ये वाला है। हाँ लगभग 60, नहीं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा उसके बाद। 64 क्वेश्चन पहले हैं, 2 सेट में है। देखो टोटल क्वेश्चन गिनो कितने हैं, मैंने गिना नहीं कभी, देना तो इसमें मैं क्वेश्चन गिन देता हूँ। देखो टॉपिक वाइज है ये, और इसको सारा करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। अभी तो ऐसे कितने सारे हैंडआउट में देने का सोच के रखा हूँ, अभी तो ये पहला हैंडआउट है, उसमें ही काफ़ी क्वेश्चन रह जाएंगे। सो पहले आपके क्वेश्चन हैं टोटल, पहले 66 क्वेश्चन है, ठीक है, पहले 66 क्वेश्चन है। उसके बाद पेज नंबर 8 से 16 क्वेश्चन और है। टोटल ये 10 पेज है। कितना है, 10 पेज है। थोड़ा उल्टा पुल्टा भी स्टेपल हुआ है क्या ये, हाँ उल्टा स्टेपल हुआ है शायद, चलो ठीक है कोई नहीं। तो 16 कितना हो गया ये, 6 6 12 7 1 8 है ना। तो इस पर लिख लो 82 क्वेश्चन सेट, ऐसे याद रहेगा, 82 क्वेश्चन सेट। चैप्टर है ये, चैप्टर 2 है ना। सब करो, चलो लाइन से सीक्वेंस वाइज करो, और इसलिए सोल्यूशन दे दिया मैंने ताकि एक हिंट मिल सके। उसके बाद भी नहीं समझ आए, जैसे सोल्यूशन के बाद भी नहीं समझ आ रहा तो डिस्कस हो जाएगा वो क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा व्हाट स्पीड, अच्छा आफ्टर कोलिजन का निकालना, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी गुरु। नहीं कंबाइन हो जाएगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। टकराने के बाद दोनों चिपक गए, टकराने के बाद दोनों चिपक गए और फिर मूव करने लगे। तो मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, v वेलोसिटी से। इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों का मास ऐड हो जाएगा। कितना मास हो जाएगा ये, 1.5 3 kg, कितना हो जाएगा। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, तो इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी का m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, v है। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे लिख लो, इसकी भी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। मैं उसको तुम्हारे पीठ पे बैठा दूं और तुम्हारे पीछे कुत्ता लगा दूं, अब तुम भाग रहे हो, तुम्हारी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी हुई, 20। देखो ऐसे समझ आता है ना, कुत्ते के एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो दोनों की स्पीड सेम हो गई ना विक्रम बैताल। तो m1 v1 प्लस m2 v1, दोनों की स्पीड क्या है, सेम। इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि m1 प्लस m2 इंटू v1, m1 u1 प्लस m2 u2।
अब इनको यूज कर लेते हैं। M1 1.5, U1 कितना है 2.5, M2 मतलब सेम ही है 1.5 इंटू 2.5 और दोनों ऐड होने पर 3 kg इंटू V1। V1 तो निकालने हैं ना, V1 तो निकालना है। आया चैतन्य नहीं आया, 2 बच्चे नहीं आए, 3 बच्चे। आदित्य को तो नानी, नानी उसका नानी है थोड़ा प्यार ज्यादा है ना नानी। अरे नहीं, वसूलने जाते हैं वो। जाने पे कुछ मिलता है। तो आप मेंशन भी मत करो। हाँ अरे बताइए सर को रिकॉर्ड हो रहा है सर, रिकॉर्ड 8 क्लास का बताओ ना। रिकॉर्ड हो रहा है। 2 महीने नहीं आया ऐसे ही है उसका, वो थोड़ा चिल। अरे तो बैक लगती रहेगी उसकी, इसको कर रोज। बात सही है। पैसा बोलता है तो भी नाम सिखा देगा। हां पैसा बोलता है वो भी पार्टी है ना। अपॉन 3 हां भाई इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। डांट मार तो नहीं पड़ी ना, सही था ना। आप तो तेरे वो शकुनी है सर। मैं पापा को मैसेज मतलब मम्मी को बोल दिया, ग्रुप पे भी डाल, पापा को फोन कर यार भी रात को। हम क्यों अपनी गलती है ना, रात को फोन कर। इसके पापा को फोन करा मैंने कहा इसको कोई डाउट नहीं है। इसके पापा कहते हैं फिर तेरे 450 हैं ना, कोई डाउट नहीं है। इसके पापा ने बोला रात को किया, अरे रात को मैंने खाना वाना खा चुके, कुछ मीठा हो जाए। रात को ना मीठा नहीं, रात को क्या पापा ये से मारते हैं क्या? अरे नहीं। तो आपका V1 आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। जीरो नहीं आएगा बेटा किसी भी हाल में, देख लो सॉल्व कर दिया मैंने। नोट डाउन करो, छापो छापो बेटा। एक काम करो सर। सिमरन सर तुम्हारा टेस्ट कॉपी कहाँ रख दी मैंने, ले ली क्या तुमने? सर डे कौन सा डे आज है बृहस्पतिवार, थर्सडे। है ना, तो सैटरडे देखो ये दो चैप्टर का फिर से। पहले समझ तो लो गधादास। हाँ ठीक है, पहले समझो। हां सर बोला क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कियो? वाह, मैंने किया पर 0 आया। 0 तो नहीं आएगा। नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो। क्या कर रहे हो, कर लिया ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए इसको सर्किट, तुमने सर्किट सही किया है ना? सर्किट तुम्हारा सही हुआ है शायद। एक बार सर्किट समझाया उसको कैसे हुआ। ला मैं सर्किट समझा दूं कैसे किया जाता है, देना क्वेश्चन जो एक था। नोट डाउन फटाक से। अच्छा टेस्ट 1 में था, इसमें नहीं था। अच्छा हाँ, तुम्हारा सर्किट इसका से अलग है। हाँ लाओ लाओ सर्किट समझा देता हूँ मैं कैसे किया जाता है। ऐसे सर्किट में देखो, देखो किसी भी पॉइंट में, एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो वो पॉइंट हमेशा पैरेलल होगा। इसमें ना V0 मेथड एक होता है, आज मैं सिखाऊंगा उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो गलत बता दी ना। तभी तो गलत बता दिए। अब सुनो सर्किट देख लो, रुक जाओ एक सेकंड, इनको एक क्वेश्चन बता दूं मैं। और आर्या कहाँ गए थे घूमने? तुम भी तो नानी क्या नहीं गए थे वसूलने? देखो कैसे किया जाता है, वैल्यू वगैरह बाद में देख लेंगे। इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 कैपेसिटर है। एक काम करना, आप यहाँ से मान लेते हैं ये V पोटेंशियल क्या है, और इसको मान लेते हैं हम लोग 0 पोटेंशियल। क्या मानते हैं? V और 0, V और O जो भी समझ आए। तो जहाँ जहाँ इसको V को रास्ता मिलेगा वहाँ वहाँ चला जाएगा। इधर रास्ता मिलेगा तो इधर V चला जाएगा ऐसे, ठीक है, और ऊपर भी चला जाएगा V, फिर रुक जाएगा बीच में बैरेज वो आ गया, बैरिकेड्स आ गए। फिर इधर से भी जाएगा V, आगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? रास्ते में बीच में प्लेट आ गई, करंट में चला जाता है, रेजिस्टेंस में चला जाता है, यहाँ नहीं जाता है, रुक गया। अच्छा 0 यहाँ से चला, 0 यहाँ से रास्ता मिल गया इसको, यहाँ 0 आ गया, यहाँ रास्ता मिल गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ रास्ता मिला, यहाँ 0 आ गया। अब आगे नहीं जा पाएगा, कोई रास्ता नहीं जाने का। तो एक काम करते हैं, फिर पोटेंशियल हमें बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल x है और यहाँ पे पोटेंशियल y है। यहाँ पोटेंशियल x और यहाँ पर, हाँ मान सकते हैं, अपने मन से मान सकते हैं। तो यहाँ पर x गया और यहाँ पर भी x गया, और ये y गया, यहाँ पर y गया और यहाँ पर y गया। कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? V0xy, V0xy, 4 वेरिएबल है ना, 4 पोटेंशियल है। तो
तो सबसे पहले काम करते हैं, V और O के बीच में जितने भी हैं उनको बांध देते हैं। तो V और O के बीच में कौन कौन से हैं? कोई नहीं है ना, एक ही है ये वाला, और तो कोई नहीं है, और कोई नहीं है, तो एक ही है V और O के बीच में, वो भी नंबर 4। और V और X के बीच में कितने हैं? V और X के बीच में पहला और दूसरा, उसको हम घुमा के लगा देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 1 and 2, 1 and 2। उसके बाद y और 0 है ना, y और 0, और y किससे जुड़ा हुआ है? x से। किसके साथ? तो यहां पर लगा बना देता हूं मैं इसे, यहां पर बना देता हूं मैं y, और यहां पर बीच में बना देता हूं 0, ठीक है। तो y और 0 में कौन कितने हैं? 3 और 5 है ना, 3 और 5, 3 और 5। फिर ये जो 0 वाला है, 0 से 0 बांध दो, y से y बांध दो, तो सर्किट कैसा बन गया? सिंप्लीफाई करके सर्किट बन गया, ये दोनों किसमें? पैरेलल में, ये दोनों किसमें? पैरेलल में। इनका जो नेट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में। पहले दोनों पैरेलल का रिजल्टेंट सीरीज बनेगा। क्या बनेगा? तो बहुत साफ साफ अगर बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा, मैंने रफली बनाया तो बहुत साफ बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, मतलब अगर इसको अच्छे से बनाया जाए तो यहाँ से ये लाइन हटा देना कि शॉर्ट सर्किट दिखा देगा, नहीं तो ये लाइन हटा देना। यहाँ पे पोटेंशियल दिखा देना अलग से, जो भी है, कौन सा एक्स है ना, और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक वायर ऐसे दिखा देना ऐसे, ठीक। और इसको निकाल देना इसमें, यहाँ पे मैंने बनाया भी तुम्हारी कॉपी में है, देखो ध्यान से एक बार। ये है 4 हो गया है ना, और ये कंप्लीट किसके साथ लगा? एक बैटरी के साथ लगा। किसके साथ? एक बैटरी के साथ। तो ये 1 वैल्यू कितनी कितनी है? 3 3 की है ना, 3 3, तो कितनी हो जाएगी ये? 6। ये हो गया 6 का, तो ये हो गया 6 माइक्रोफैरेड का हो गया। और ये कौन सा था? ये दोनों 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, 3, तो नंबरिंग मैंने 6 कैसे हुआ? वो 1 और 2 था ना। मैं नंबर में लिखा है। पहला जो कैपेसिटर है वो 3 माइक्रोफैरेड का है, दूसरा कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का है, तीसरा कैपेसिटर जो है वो 1 माइक्रोफैरेड का है, चौथा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का है, और पांचवा है 2 माइक्रोफैरेड का। मेरे नंबरिंग है वैल्यू के साथ, नंबरिंग मैंने चेंज किया। तो 3 और 5, 3 और 5 मतलब ये 3 और ये 5 कहाँ है वैसे? ये है, तो ये 2, ये 3 और ये 5 है ना, कितना? 2, ये कितना आ गया? 5 माइक्रोफैरेड। कितना आ गया? और 6 और 5 आपस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/5, इनका जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ पैरेलल। तो सर्किट में ऐसे ये बना दिया सिंप्लीफाई करके, देखो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो गया, 9 हो गया, इस पेज पे और तो कोई नहीं। अब इस पेज पे आते हैं, हाँ इस पेज पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो किया है सिमरन ने, देखता हूँ। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, तो मास ऑफ राइफल कितना है? 4 kg। अ बुलेट ऑफ मास, लेट्स से मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम, तो 50 ग्राम कन्वर्ट इनटू kg, कन्वर्ट इनटू 0.05 kg। ठीक है, तुम्हारे घर में कोई टोकता नहीं है कि पिच अपनी थोड़ी धीरे कर लो, झटके से बोलते हो, डर जाए इंसान? नहीं ठीक है, वो लाउडनेस ठीक है। तो धीरे धीरे ना, जैसे ना बचपन में बहुत सारी आदतें होती हैं, जैसे किस लोग की आदत है दिन भर नाखून काटने खाने की, तो मम्मी टोकती रहती है, धीरे धीरे वो छूट जाता है। तो मैं तुम्हें टोकूंगा, है ना, बोलना तुम झटके से नहीं बोलना, थोड़ा सोच के, एक पिच लेवल, क्योंकि पता ये वाली आवाज़ तुम्हारी पता क्या लड़ाई हो जाएगी जब बड़े हो गए ना। तुम जब बड़े हो गए नॉर्मल, ए भाई छोले भटूरे देना, प्यार से बोल लेना, फिर होगी लड़ाई। ठीक है, इसलिए सिखा रहा हूं मैं तुम्हें।
बहुत सारी हैबिट आप चेंज कर सकते हो समय के साथ, है ना। जैसे मिट्टी खाने की हैबिट, बचपन में बहुत खाती, देखो अब नहीं खाती है। चौक खाती थी, सर मेरी अंगूठा छूती थी अंगूठा। ठीक है। इस फायर एक इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर, तो बहुत कम दे, 350 देना चाहिए था, चलो कोई नहीं। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन की या राइफल की इनिशियल वेलोसिटी बतानी है जब वो रिकॉइल करेगा। क्या करेगा? रिकॉइल करेगा, यही है ना। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, m1u1 इज इक्वल टू माइनस m1u1। यहाँ v भी लिख सकते हो, m1v1 इज इक्वल टू माइनस m1v1, दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं। तो मास ऑफ राइफल इनटू वेलोसिटी ऑफ राइफल, मास ऑफ राइफल इनटू वेलोसिटी ऑफ राइफल, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस में, ये u है, ठीक है। तो मास ऑफ राइफल कितना है? 4 kg। वेलोसिटी नहीं पता, लेट्स x मान लेते हैं, नहीं पता। मास ऑफ 0.05 और ये 35, तो x इज इक्वल टू 0.05 इंटू 35 अपॉन 4। सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। सिमरन तुम्हारा? मेरे क्या आया है? सर सुनो ना, ये तो तुमने यहाँ से सही किया है, यहाँ से गड़बड़ कर दिया, यहाँ से गड़बड़ किया है। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या पूछ रहे मैं हो? बोल रहा हूँ जैसे आप सैटरडे को यही दोनों चैप्टर्स का टेस्ट ले लो। हाँ ले लेंगे, चलो पहले समझ तो लो। ये यही पेपर तो नहीं रहेगा, पेपर चेंज जाएगा। हाँ नहीं भूल जाओ इस पेपर को। पेपर चेंज। तो ये थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट। हाँ नोट डाउन करो। ये तो सही। हाँ ये 4 बजे इनकी क्लासेस है, कोई आंसर क्या? इनकी क्लास है बच्चों की, कहीं गए हैं। आंसर सॉल्व होना पड़ेगा यार, ये मेरे को सॉल्यूशन तो नहीं पता, लाओ मैं कर ही देता मैंने किया है। हूँ, बताता हूँ बेटा। तो 0.05 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4, माइनस क्यों आया? माइनस यानी अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें? 0.43 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ राइफल इज माइनस 0.43 मीटर पर सेकेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बुलेट आगे गई, बंदूक पीछे की तरफ मूव की, ठीक है। थर्ड, इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग, तो जब कभी भी स्टार्टिंग होगी रुके हुए से तो इनिशियल क्या होगी? 0। एंड रोल डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसे होगा ना, मतलब मान लो ट्रक गिर रही है कहीं से, सड़क के ऐसे रोल डाउन हो रही है यार, जैसे भी हो। इट कवर अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड फोर्स। अगर इसका मास 7 टन है, कितना है? 7 टन, तो केजी में हो जाएगा 7000 केजी। कितना हो जाएगा? 7000 केजी। अरे ये सब सही हुआ, जैसे 7 टन टू 7000 तो प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ, तो इन तीनों की मदद से, ये तीनों इन्फॉर्मेशन की मदद से हम एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यूज इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना फॉर्म हमारे पास मोशन का, प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u तो 0 ही है, प्लस हाफ, ए पता नहीं है, ये पता है क्या? टाइम कितना है? 20 का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। तो हाँ कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये कट गया पूरा, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम्हारे घर में सबका मैथ सही है क्या? डीएनए में है क्या कुछ? इसकी बहन का भी मैथ बहुत, इसकी बहन का सर 93 था ना 12th में मैथ्स में। हाँ 93 था। 10th तो यहीं मेरे से ही पढ़ी है साइंस, 12th यहाँ पढ़ा उसने, 11th में नहीं थी यहाँ पे, 11th थोड़ा मन भटक गया होगा,
11th में नहीं पढ़ी थी, क्यों घर में नहीं रहते हो क्या? आपके 12th में मेरे परसेंटेज 96 क्या करोगे जान के? परसेंटेज और 10th में इससे भी ज़्यादा 98। आपके पेरेंट्स तो खुशी ऐसे तो आईटी में पहुंच गए थे हम। ए आ गया ना, अब क्या चाहिए? फोर्स चाहिए ना। ए आ चुका है, ए कितना आ गया? ठीक, अब क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू मास कितना? 7000 इनटू 2, तो कितना हो गया? 40,000 14,000 न्यूटन। छाप लो। तुमने किया था बेटा? नहीं ना, तुम बस थ्योरी थ्योरी लिख दी हो, नहीं किया तुमने। इलेक्ट्रिसिटी में आज शुरू होगा किरचॉफ लॉ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही शुरू होगा। बाकी हुआ है रेजिस्टेंस हुआ है। क्लास लेट होगी थोड़ी। तुम्हारी क्लास है क्या आज? यही तो, ये भी वही तो बड़ी समस्या, 4:30 बजे चालू होगी। अब मैंने पहले टाइम सेट रखा था मैंने, बहुत सही रखा, फिर वो था कि मैथ का टाइमिंग, क्योंकि उनकी भी 5 बजे क्लास है, किसकी? रिदवन की। वीडियो देखते भी हो? बट रिव्यू कुछ सेट करना पड़ेगा यार टाइम, ऐसे तो क्लास मिस होती रहेगी। तुम लोग की, तुम्हारा टीटीएस में भी है, एमडब्ल्यूएफ में भी है? केवल टीटीएस? मतलब टीटीएस में तुम लोग क्लास फंसा दिए हो, जबकि टीटीएस में ही मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे। तुम्हारा भी है टीटीएस में ही है, सबको टीटीएस ही पसंद है, क्यों ऐसा क्यों? इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। सारी क्लास में टीटीएस में ही है यहाँ पे, एमडब्ल्यूएफ में से। मानसरोवर गार्डन वहाँ भी नहीं चेंज हो सकती है, क्योंकि वहाँ चेंज करने का मतलब है फिर बाकी 4 फैकल्टी का टाइम चेंज कराओ। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि 3 क्लासरूम है तो बड़ी बड़ी क्लासरूम, मतलब एक में 60 बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े 3 क्लासरूम है, और सब्जेक्ट बहुत सारे वहाँ पे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ का चलता है, कॉमर्स का चलता है, मैथ्स का, साइंस का चलता है, पीसीएम, पीसीबी। अब मेरा अगर चेंज करना हुआ, अगर मान लो मेरे को एमडब्ल्यू सब चलती हैं एक साथ, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, तो वहाँ तो एकदम स्ट्रिक्ट है कि सर चेंज ही नहीं हो पाएगा। नहीं, रमेश नगर वाला सेंटर, मानसरोवर गार्डन में जो सेंटर है, सिद्धता ऐप डाउनलोड किए तुम? तुम्हें अप्रूवल मिला? अभी छुट्टियां पे हैं, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। वो लोग गए हैं वैष्णो देवी छुट्टियां पे, तो आएंगे मंडे को, संडे को, तो सब लोग भेज देना। तो उस पर सब मैंने कल भी अपलोड किया है, उस पर 3 फाइल अपलोड की है, तो वहाँ से सिस्टमेटिक खोजना आसान हो जाएगा। हाँ करा देंगे, तुम डाउट सारे मार्क रखो, डाउट सारे करा देंगे। कल 3 फाइल भेजा ना मैंने, पहले का है कि कल का है? बहुत पहले का। हाँ कल 3 फाइल भेजा खटाखट, PYBQ मैं बता दूंगा, पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, फिर एक ही न्यूमेरिकल और है 7। कितने न्यूमेरिकल हुए? 4 न्यूमेरिकल दिया था मैंने, 5 10 में से 5 न्यूमेरिकल था, 10 तो थ्योरी था, थ्योरी तो कर लिया, 30 नंबर तो पा गए होते, थ्योरी भी नहीं कर पाया। 30 तो नहीं बनेगा तुम्हारे, तो देख के नहीं लग रहा है। 1 2 3 4 5, हाँ यही ग्रुप है। अब तुम अप्रूव्ड हो ना? हाँ तुम तो अप्रूव हो गए थे, मेरे सामने ही हुए अप्रूव। सर पूछे कौन आ रहा है, मैंने कहा स्टूडेंट है सर। तो तुम ये ऐप क्यों नहीं खुल रहा है तुम्हारा? अरे वो क्यों नहीं खुल रहा? बैचेस, हाँ बैचेस में गए, तो जैसे बैचेस में गए, इसको क्लिक किए, ठीक है, नेट स्लो जा रहा है, हाँ उसके बाद इसमें गए मटेरियल में, ठीक है। अब चैप्टर जैसे 3 है ना, चैप्टर 3 पे गए, ये क्या दिख रहा है? एक्सेप्ट करूँ? अच्छा, तो जैसे चैप्टर 3 पे गए, तो PYBQ सेट 1, PYBQ सेट 2, PYBQ जो मैंने भेजा था ना, तो उसी को मैंने यहाँ डाल दिया PYBQ, और ये रहा आपका चैप्टर 3। इसी पे लेक्चर भी मुझे डालने हैं बहुत सारे, सॉल्व कर मतलब बनाऊंगा मैं, अभी जैसे मन है किसमें भी। अब जैसे वीडियो में गए तो यूट्यूब का मैंने यहाँ पे अरेंज करना। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 है, 4 लिख दिया हूँ मैं, इसमें मैंने सीक्वेंस वाइज अटैच कर दूंगा। है तो यूट्यूब पे ही, क्लिक करोगे तो यूट्यूब पे जाओगे, बट यूट्यूब पे खोजने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में लगाना है, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये ऐप एक्सेस, हाँ प्लेलिस्ट बना दी वैसे मैंने, काफ़ी तो बना दी है, काफ़ी प्लेलिस्ट तो बना दी है यूट्यूब पे, ठीक है। और भी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा, जैसे PYBQ ना, बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कितने होंगे, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन होंगे,
तो बैठ के 100 क्वेश्चन की वीडियो बना के वहाँ पे अपलोड कर दूंगा ऐप पे। आईपैड पे बैठ के अपना रात को बैठा, समय ही नहीं मिल रहा कभी, जब रिकॉर्ड करना तो बच्ची रोती है। बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है मेरा शेड्यूल, बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। सर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड। अरे भाई तुम तो बहुत परेशान हो यार, वो बहुत परेशान रहता है यार ये। मैं ठीक है पढ़ रहे हो तुम। एंड 8000 kg लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब होता है ट्रेन की इंजन है ना, उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। तो मास ऑफ लोकोमोटिव इज 8000 kg। पुल अ ट्रेन ऑफ 5 कार, एक ट्रेन है जिसके कितने 5 डिब्बे हैं, कितने हैं 5 डिब्बे, 3 हो गए, चौथा बन गया, ये 5वां बन गया, और ये बन गए हमारे इंजन। तो डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3, डब्बा 4 एंड डब्बा 5। ठीक है, ठीक है। अब आगे कहानी है कि जो एक डिब्बा है वो 2000 kg का है। कितना है? तो टोटल कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ 5 है ना, तो 5 हो गए 10,000 kg टोटल मास है ना। और जो फोर्स लगा रहा है ये इंजन, वो 40,000 न्यूटन लगा रहा है खींचने के लिए, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, 40,000 न्यूटन। और ये जो पटरी है ना, पटरियां, इन पटरियों पे फ्रिक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है? 5,000 न्यूटन का। कितना? तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 40,000 माइनस 5,000, तो जो नेट फोर्स इस पे लगेगा 35,000 लगेगा। कितना लगेगा? 35,000 न्यूटन लगेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो नेट फोर्स हो गया। एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू मास, ये होता है फोर्स कितना है? 35,000। कितना? इसके लिए निकालना है, ठीक है। इसके लिए 8,000। कितना? और A पता नहीं है, हो जाएगा। अगर इसके लिए एक्सेलरेशन निकालना होगा, किसके लिए? इन बोगियों के लिए, तो कैसे निकालोगे? फोर्स तो सेम लगेगा क्योंकि न्यूटन एक्शन रिएक्शन पेयर, फोर्स तो सेम लगेगा। मास अब कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू ए, सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके लिए, और यहां से कितना आ जाएगा देख लेना तुम। अब से ना चैप्टर नंबर 3 से हम लोग ना हर संडे एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, 10 नंबर का, 20 नंबर का। अब भी बवाल काट देंगे लोग, जानती है, मोर्चा छोड़ देंगे। तो मैंने अब सोच लिया है कि तुम लोगों को ये समझ लो 2 बैच है, बैच 1 बैच 2, ये दोनों तो टेस्ट देने से नहीं रहे, मुझे पता है वो टेस्ट नहीं देंगे। तो तुम लोग तो टेस्ट देते रहो कम से कम, तुम तो ट्रैक पे रहो। तो ये तो नहीं, बच्चे ये दोनों नहीं पढ़ रहे, मुझे पता है, वो मैंने गिव अप ही कर दिया, चलने दो जैसे चल रहा है। कौन? वो 12th की बात हो रही है, क्योंकि वो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो ऐसा लग रहा है मैं 350 क्वेश्चन है, 350 मैं ही कराऊंगा ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस कब खत्म होगा? कभी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास अलग है ना। 9th क्लास में वीडियो कौन देखेगा? मतलब सिद्धांता भी पढ़ा रहा हूँ, बट आप करो, मैं कह रहा सेंस ये है कि 150 क्वेश्चन में से आप अटेंड करो, नहीं अगर बताऊंगा ऐसा हर टाइप का क्वेश्चन तो मैं करा दिया ना। अब मेरे को ये डर लगता है कि अगला असाइनमेंट मैंने अगर दिया, जैसे ये दिया 86 क्वेश्चन है, वो मुझे ही कराने पड़ेंगे 86। तो अब मेरे को ये डर लग रहा है भाई, 86 आप करो ना, 86 में से 40 करो। हाँ, ट्राई नहीं, तो इससे पता दिमाग नहीं बढ़ेगा ना, तो फिर पेपर में भी नहीं कर पाओगे। ये तो याद करने वाली बात होगी। जैसे 5th क्लास आप क्वेश्चन को याद कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो, और रिटेन पावर एकदम 0 है। अरे मैंने फीडबैक लिया इनके केमिस्ट्री वाले टीचर से भी, वो कह रहे हैं भैया सर इनकी रिटेंशन पावर खत्म है। तो वही, तब क्या करें, समझो चीजों को। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का सारा आंसर पता कहाँ अवेलेबल है? 33 पेज वाला है ना पीडीएफ, उसमें इसके आंसर है सबके, सबके हैं जितने भी लिखे हुए हैं। ग्रुप पे जो अपलोड किया ना पीडीएफ एक 33 पेज का, उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स मिल जाएगा, मैंने उसी में से लिखा है। और ये भी मिल जाएगा जो एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ लीफ में गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच, इफ एक्शन इज ऑलवेज रिएक्शन, सब मिल जाएगा उसमें। और आपने किसी ने तमीज से आंसर नहीं लिखा है, लिखी हो तुम?
ऑन द स्पॉट पढ़ दूं मैं सबके लिए, जनता जनार्दन। शॉर्ट फॉर्म नहीं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। इनर्शिया वर्ड है कहीं पे यहाँ पे, अच्छा वर्ड देखते हैं इनर्शिया चाहिए, ठीक है। कितने बने आपके, 5 6 12 15 15 3 18 18 3 21 24 27, तो भी तो नहीं बने 45। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मैं नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना, सो अब टाइम तो है नहीं, तो हम लोग जो नया चैप्टर है मैटर सराउंडिंग अस प्योर, वो अगली कक्षा में शुरू करेंगे। और टेस्ट सुन लो, लिखो होमवर्क। होमवर्क क्या टेस्ट? अरे पढ़ोगे तभी तो टेस्ट दोगे ना। हाँ टेस्ट है ये दोनों सेम चैप्टर रख दूँ, हाँ सर फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, पढ़ के आओगे। 5 से 6 सैटरडे नहीं, थोड़ा और टाइम ले लो, आज थर्सडे ना, फ्राइडे सैटरडे संडे दे दो। संडे यार संडे संडे नहीं खराब करना है, हाँ ट्यूसडे ले लो चलो। हाँ सो डेट बताओ क्या पड़ रहा है ट्यूसडे को, 25 हाँ 25 जून, जाना तो नहीं है। नहीं नहीं उसके बाद ही जाओ। मैटर चैप्टर 1 एंड फोर्स, फोर्स के अलावा उसको ले लो फिर फंडामेंटल वो नहीं फोर्स दो, फोर्स अभी इसी पे दो, फंडामेंटल ऐड कर दे रहा हूँ, लो चलो ऐड कर दे रहा हूँ। नहीं 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 अरे सर सॉरी सर अरे यार फंडा अरे कोई मेंटल 3 चैप्टर्स का यूनिट ऑफ लाइफ, मैटर हटा देता हूँ ना, सर फोर्स नहीं फोर्स हटा दो सर फोर्स हटा वो दो तो इजी चैप्टर है, नहीं सर एक नया ऐड कर दिया, तो इसको डाल दिया जाए ग्रुप पे। मैं डालूं आप सर ये रहने दो सर ऐसा तो है ना, तो तुम्हारे हिसाब से तो है ना चैप्टर्स चलेंगे, फिर तो तुम पढ़ चुके, तुम पढ़ लोगे, मुझे भरोसा तुम पे, और तो मैं लूंगा पर भाई पहली बार साइड में 15 आया ना तुम तो पढ़ लोगे, सर 15 आया ना फिर बात के ऊपर सब पढ़ लेंगे। तो आज की सेवा समाप्त। 3:30 बजे किसकी क्लास रखी, मैथ की रखी है ना, अरे बाद में चेक होगा, क्या कर रहे हैं दोनों, नहीं 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 जाओ, नहीं 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 अच्छा चेक मत बेटा, हाँ चलो चेक नहीं करेंगे, जाओ जाओ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट पक्का पक्का। आईआईटी से पास हो गया मैं, आईआईटी से पास आउट हो चुका हूँ मैं, क्या बात कर रहे हो। आरडी शर्मा दे दो, एनसीईआरटी दे दो, अभी पढ़ो, लगाओ आराम से लगाओ, रिलैक्स होके, पानी नहीं पीना पानी पी लो, वॉशरूम जाना वॉशरूम चले जाओ, भूख लगी तो मैंने लंच टिफिन उफिन लाया करो। तुम लोग का भी टेस्ट है, मैंने डेट दिया है कि नहीं दिया, मैट्रिक रिमेंस का कब था, इसी सैटरडे अपकमिंग ना, 30 है, 30 अभी जो आ रहा है सैटरडे, अभी 30 थोड़ी है, परसों है सैटरडे को। नहीं तो सैटरडे तो लिखा है, 30th नहीं लिखा है मैंने, 30 इस सैटरडे मेरी डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस की हुई है। इसीलिए तो टेस्ट दे रहे हैं, तभी तो इंसान बैठ के पढ़ेगा। टेस्ट देने का मकसद है कि आपको रिकॉल कराना। आज हम लोग को जो करना है वो इम्प्लिसिट फंक्शन सीखना है और इनवर्स
ट्रिगो सीखना है, इनवर्स, ट्रिगो, और ये क्या है, करंट। क्वेश्चंस करेंगे सारे। कौन से, लाओ तुम डाउट दो, देखो कि कुछ बताओ अभी। सर एक तो ये था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल वायर क्या होता है? कंडक्टिविटी ये मतलब 1/रो होती है, क्या होती है, मैंने बोल दिया। 1/रो होती है। इसका साथ सिंबल है कि नहीं, एक बार ऐसा लगा दो। 1/रो, जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी होगी। कंडक्टिविटी का मतलब वो कितना गुड कंडक्टर है करंट फ्लो करने के लिए। एक कुछ नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ये रहा कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी डिनोट बाय डेल्टा। कंडक्टेंस, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इनकी यूनिट्स याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और मोहो मीटर इनवर्स, और सीमन मीटर इनवर्स। कंडक्टेंस का ओम इनवर्स और मोहो और साइमन, ये दो चीज़ें यही है। और एक मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। मोबिलिटी का मतलब कि चार्ज कितना मूव कर रहा है, उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने मोबिलिटी का। करंट और मोबिलिटी म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं मोबिलिटी को। फॉर्मूला देखना, म्यू नॉट। आपने ऑनलाइन क्लास में कराया? नहीं पता नहीं, ये रहा। मोबिलिटी होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज, मोबाइल मतलब होते हैं फ्री चार्ज, फ्री चार्ज, एंड दिस मे बी इलेक्ट्रॉन इन मेटल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है।
इस चक्कर में क्या हो रहा है,